Hello everyone, I'm back with another video. In this video, we are going to understand about issue of shares for cash. देखिए, जब भी हम शेयर्स को कैश पे इशू करते हैं, इसके हमारे पास बेसिकली दो केसेस बनते हैं. एक होता है हम पार पे इशू कर सकते हैं शेयर को, एक होता है हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं शेयर को, और एक होता है हम डिस्काउंट पे अपने शेयर को इशू कर सकते हैं. डिस्काउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे पढ़ेंगे भी नहीं. इसीलिए हम पार और सिर्फ प्रीमियम के केस को अंडरस्टैंड करेंगे. लेकिन पार और प्रीमियम का केस समझने के लिए, जैसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में आपको बताया है. वो एक वन शॉट है जो मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. जल्दी से चैनल पे जाइए और उस वन शॉट को देख के पहले पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब समझ के आइए. अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम शेयर इशू की बात करते हैं या हम इशू प्राइस की बात करते हैं, तो इशू प्राइस जो है इट मे बी पेएबल इन टू वेज. हम इशू प्राइस को दो तरीके से पे कर सकते हैं. एक होता है लमसम और एक होता है इन इंस्टॉलमेंट. ये भी मैं अपने वन शॉट में आपसे शेयर कर चुकी हूँ. डिटेल में समझने के लिए एक बार आप वन शॉट को देख लीजिए. लमसम का क्या मतलब होता है और इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब होता है, आइए इसे समझते हैं. लमसम का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, हमारा जो शेयर है, आप कह सकते हैं लमसम के लिए इशू ऑफ शेयर इन लमसम. इशू ऑफ शेयर इन लमसम ये फर्स्ट केस है जो मैं पिक कर रही हूं. इस केस में आपने जितने भी शेयर्स इशू किए हैं और उन शेयर्स के अगेंस्ट जो भी पेमेंट आपकी ड्यू है, वो आपने सारी पेमेंट लमसम में मंगवा ली है. लमसम का मतलब है कि आपने एट वन गो मतलब आपने पूरी पेमेंट एक साथ ही मंगवा ली है बिना किसी इंस्टॉलमेंट के. यू हैव आस्क्ड फॉर द एंटायर पेमेंट एट वन गो. जब भी ऐसा होता है तब हम क्या एंट्री करते हैं, प्रीवियस वीडियो में वन शॉट में जाके शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स का मतलब अच्छे से समझ सकते हैं. तो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. तो यहाँ पे होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. इसका मतलब है कि सारा का सारा पैसा हम मान लेते हैं कि जिसने जब शेयर आपके लिए अप्लाई किया, एप्लीकेंट ने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन के साथ ही पूरा पैसा पे कर दिया. इसका मतलब है अगर मैंने अपना 10 का शेयर इशू किया, इफ माई इशू प्राइस इज ₹10, तो इंटायर ₹10 आई हैव रिसीव्ड अलोंग विद एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन के साथ जब मेरा पूरा पैसा आता है तो उस केस में हम एंट्री क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री करते हैं बैंक टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकंड एंट्री हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट. क्योंकि जितना पैसा आया उससे हमने क्या बना लिया, अपनी शेयर कैपिटल. तो हम सेकंड एंट्री क्या करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. अगर आपको इस एंट्री को समझने में प्रॉब्लम है, जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए, वन शॉट आपके साथ इसका शेयर्ड है, उसे जाके समझिए और फिर यहाँ पे आके लमसम का मतलब समझिए. लमसम का मैं दोबारा आपके सामने मतलब बता रही हूँ. लमसम पेमेंट का मतलब होता है दैट वी हैव मेड अ पेमेंट, वी हैव आस्क्ड फॉर द पेमेंट टू द इन्वेस्टर्स एट वन गो, कि आपको हमने ₹10 का शेयर इशू किया है, तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं हमारे शेयर के लिए तभी आप पूरा ₹10 हमारे शेयर के हिसाब से पे कर दीजिए. और जब भी हमें कोई भी पेमेंट इस तरीके से एक साथ आ जाती है एप्लीकेशन की, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. और उस पैसे को नेक्स्ट एंट्री में, क्योंकि पैसा हमने रिसीव किया है, पैसा रिसीव किया है तो बैंक डेबिट हो गया. किसके अगेंस्ट किया है, एप्लीकेशन के अगेंस्ट किया है, इसलिए एप्लीकेशन क्या हो गई, क्रेडिट हो गई. और एप्लीकेशन के पैसे को हमने कहाँ पे डाल दिया, हमने उससे शेयर कैपिटल बनानी थी, क्योंकि हम शेयर इशू ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी मार्केट में कैपिटल को इन शेयर्स की हेल्प से रेज कर सके. आई होप ये एंट्री आपको क्लियर है. ये तो सिंपल और बेसिक एंट्री है जो कि मैंने आपको बताई है स्पेशली लमसम के केस में. बट एट पार, पार मतलब 10 का शेयर जब हम 10 में ही इशू कर रहे हैं, ठीक है. पार, प्रीमियम, डिस्काउंट का मतलब अगर आपको समझ रहे हैं, अगेन मैं बता रही हूँ, आप वन शॉट को पहले देखिए उसके बाद इसको समझिए. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसी का सेकंड केस एट प्रीमियम. अगर आपका ये शेयर प्रीमियम पे हमने इशू किया होता, प्रीमियम मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर बता देती हूँ. 10 का शेयर आपने अबव ₹10 मतलब 11, 12,
13, 15 किसी भी अमाउंट के ऊपर इशू किया है which is above rupees face value, above the value of your face value, like rupees 10 से ऊपर वैल्यू है अगर, ठीक है, या 100 से ऊपर वैल्यू पे किया तो वो प्रीमियम का केस हो गया, आपको एक गेन का केस हो गया कि आपका शेयर ज्यादा प्राइस का बिक रहा है और आपकी कंपनी के लिए क्या है, ये एक गेन है। तो जब भी आप अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू करेंगे और फिर आप एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा मंगवाएंगे तो भी आपकी एंट्री बिल्कुल सेम रहने वाली है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं, एक गेन होता है, इसलिए गेन्स को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है। तो प्रीमियम अमाउंट के साथ अमाउंट जो एक्चुअली हमें एप्लीकेशन के टाइम पे आनी है प्लस प्रीमियम अमाउंट मिला करके हम ये अमाउंट लेंगे यहाँ, और नेक्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे को हम कहाँ डाल देंगे, हम उस पैसे को शेयर कैपिटल में डाल देंगे। जितना पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा यहाँ पे हमारी आएगी टोटल अमाउंट जो फर्स्ट एंट्री की है, और यहाँ शेयर कैपिटल में सिर्फ हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट जाएगी, या आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन अमाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम अलग से शो करेंगे क्योंकि ये जो प्रीमियम जिसपे हमने अपने शेयर को इशू किया है वो प्रीमियम हमारे लिए क्या है, वो प्रीमियम हमारे लिए गेन है और उस गेन को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आई होप एट लमसम का केस आपको समझ में आ गया। अगर लमसम का केस समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट